मूवी की स्टार्टिंग एक लिटिल गर्ल से होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो भी एक कैट को सेव करने के लिए। अचानक से तेज़ी से उसकी तरफ बाइक आती हुई दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। सडनली एक बॉय की एंट्री होती है जो उसे बचाता है। वो लिटिल गर्ल उसे थैंक्स बोलने के लिए पीछे टर्न होती है। उससे पहले वो बॉय वहाँ से जा चुका था और कैट भी बाहर सेफली आ चुकी थी। यहाँ पर दिखाया जाता है यही लिटिल गर्ल हमारी इस मूवी की मेन लीड है और इसका नाम बोरा है। बोरा बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी है। वो कैट को लेकर के चली जाती है और वो बॉय पीछे से बस बोरा को देखे जा रहा था। आगे बोरा को दिखाया जाता है जो कैट को अपने घर पर लेकर आई हुई थी। वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करती है, उसके खाने पीने का, प्रॉपर डाइट का पूरा ख्याल रखती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कैट उसके फिश को भी खा लेती है। बोरा उस कैट की बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करती है, जिसे देख करके बोरा की स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो तो बोरा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है और अपने घर में कैट तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बोरा स्कूल के लिए जब चली जाती है, जब वो वापस आती है तब वो अपने कैट को ढूंढती है। कैट कहीं पर भी नहीं मिलती है। वो अपनी स्टेप मदर से पूछती है मेरी कैट कहाँ गई। मोम बताती है मुझे क्या मालूम, गई होगी, तुम्हारी कैट है, तुम्हें जानना चाहिए। जिसकी वजह से बोरा पूरी मार्केट में उस कैट को ढूंढते फिर रही थी कि कहीं पर भी उसे कैट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। बोरा को कैट नहीं मिलती है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अगली सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने बोरा की जान बचाई थी और कैट उसी के ही हाथों में थी। इसी के साथ यहाँ पर कुछ टाइम का लीप भी दिखाया जाता है। बोरा अब बिजनेस वुमेन बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और पूरी कंपनी को अच्छे से हैंडल करती है। यह हैंडसम बंदा श्योक है, हमारे मेन लीड का बेस्ट फ्रेंड। मेन लीड का नाम है क्वान। श्योक क्वान से कहता है क्या आज की न्यूज़ तुमने देखी, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है, तुम्हें देखना चाहिए। क्वान स्माइल करता है। आगे क्वान को दिखाया जाता है जब वो बाहर जाता है तब वो न्यूज़ देखता है जहाँ पर किसी एलियन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि उन्होंने एलियन को देखा है। क्वान के सामने बोरा दिखती है, वो बस उसे ही देखे जा रहा था, लेकिन क्वान को कैसे मालूम कि ये बोरा है। एक्चुअली पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बोरा ने जिस कैट को सेव किया था वो कोई और नहीं, क्वान ही है। क्वान को नेचर की तरफ से बहुत सारी पावर्स मिली है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कैट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बोरा को देख करके उसे अपना पास्ट याद आता है। देन वो डिसाइड करता है। अगले सीन में बोरा को उसकी कंपनी में दिखाया जाता है। यहाँ पर बोरा की मुलाकात क्वान से होती है। वो क्वान के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन क्वान बोरा के बारे में सब कुछ जानता था। वो यहाँ पर उसका इन्वेस्टर बनकर आया हुआ था। क्वान बोरा को कॉफ़ी देता है पीने के लिए, लेकिन बोरा मना कर देती है। इस टाइमिंग में मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। सुन करके क्वान को बुरा लगता है। आगे दिखाया जाता है कंपनी में क्वान उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा था, इसी वजह से सारी लड़कियां तो बस उस पर लट्टू थी। इसके अपोजिट में बोरा, वो इन सारे मैटर में इंटरफेयर ही नहीं करती थी। आगे बोरा जब लिफ्ट से जाती है तब क्वान उसे फॉलो करता है, वो भी उसी लिफ्ट में था। बोरा पहले नोटिस करती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि क्वान उसी की कंपनी का इन्वेस्टर था। इसी वजह से हद तो तब पार हो जाती है जब क्वान बोरा को फॉलो करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाता है। बोरा क्वान को अच्छा खासा सुनाती है। जब क्वान अपनी जेब से कुछ निकालने वाला था, बोरा उसे स्टॉप करती है। देखो ऐसी गलती मत करना, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो याद रखना मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। तब क्वान बोरा को समझाता है कि मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं है, ये मैं तो तुम्हें कुछ दिखा रहा था। ये कहते हुए क्वान अपने पॉकेट से की निकालता है। तब यहाँ पर बोरा को रियलाइज़ होता है कि उसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो क्वान को गलत समझ रही थी, एक्चुअली उसी के ही बाजू वाला अपार्टमेंट क्वान का है। बोरा को अब यहाँ पर एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उसने खामखा क्वान को गलत समझ लिया। क्वान स्माइल करता है और रूम के अंदर चला जाता है। बोरा को कई सालों बाद वही कैट वापस से मिलती है जो कि पास्ट में उसके पास थी। बोरा को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो कैट उसके पास है वो क्वान ही है। नेक्स्ट सीन में कंपनी का दिखाया जाता है। कंपनी में बोरा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो इसी वजह से वो चाहती थी कि इसकी कंपनी के सारे वर्कर्स इस प्रोजेक्ट के लिए खूब मेहनत करें, और होता भी वैसे ही है। थोड़े ही दिनों में बोरा की कंपनी में मीटिंग होने वाला था उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। सारे वर्कर्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। बोरा खुश थी और उसे इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा, और इसमें क्वान भी उसकी हेल्प करता है। उसके अगले सीन में किम को दिखाया जाता है जो कि बोरा के कंपनी के अपोजिट में है। वो किसी भी कंडीशन में नहीं चाहता है कि बोरा की कंपनी इंक्रीज़ होए। इसी वजह से वो क्वान को टेरेस पर लेकर आता है और बहाने से उसे उस टेरेस पर लॉक कर देता है, क्योंकि किम को अच्छे से मालूम है कि अगर ये प्रोजेक्ट कोई जीत सकता है तो वो क्वान है, और अगर क्वान मीटिंग में ही नहीं रहेगा तो बोरा को कैसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बोरा घबराई हुई थी क्योंकि क्वान नहीं आया था और वो प्रोजेक्ट उसके हाथों से जाने वाला था, लेकिन क्वान ऐसा थोड़ी होने देगा। वो अपनी पावर का यूज़ करता है और एक कैट में कन्वर्ट हो करके फाइनली वहाँ तक का पहुँच जाता है, जिसे देख करके किम भी हैरान था
कि मैंने तो टेरेस को लॉक करके रखा था, फिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो तो टोटली शॉक में था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया। और कोआन जब आता है तो धांसू एंट्री के साथ साथ वो प्रोजेक्ट की भी बाजी मार ले जाता है और बोरा की कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है। उसके अगले सीन में कोआन ऑफिस से जब घर जा रहा था, सडनली वो किसी बंदे से टकराता है और उससे टकराने के बाद उसे ऐसा रियलाइज़ होता है मानो फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कोआन के हाथों कुछ ऐसे प्रूफ लग जाते हैं जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि बोरा की जान को खतरा है। कोआन बोरा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। बोरा उससे पूछती है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है और उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। वो उसे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए कहती है। वॉशरूम में कोआन तो जाता है, लेकिन वो दोबारा जब बाहर निकलता है तो एक कैट में कन्वर्ट हो चुका था और उसके कपड़े भी वॉशरूम में पड़े हुए थे। जब दूसरा बंदा जाता है वो देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि पता नहीं कौन है जो इस तरह से अपने कपड़े फेंक देता है। बोरा जब कोआन का इंतज़ार कर रही थी उस वक्त एक ड्रंक पर्सन आता है जो बोरा को देखता है और उसे ब्यूटीफुल बताते हुए उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है। बट उसे आइडिया नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। बोरा उस ड्रंक पर्सन को दूर होने के लिए कहती है, बट वो तो उसे चिपके जा रहा था। तब पीछे से कोआन आ जाता है और उसे दूर करता है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बताता है कि तुम जिस लड़की को परेशान कर रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड के नाम सुनते ही बोरा के फेस पे स्माइल सी आ जाती है, बिकॉज अब वो भी कहीं ना कहीं कोआन को लाइक करने लगी थी और कोआन बोरा को तो पहले से लाइक करता है। घर वापस ड्रॉप करने के बाद कोआन बोरा को एक गिफ्ट देता है। बोरा लेने से मना कर दी थी, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोआन बताता है, मैंने कभी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया, तो मेरी लाइफ में फर्स्ट गर्ल हो जिसे मैंने गिफ्ट दिया। बोरा कोआन के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। देन उसके बाद वो रूम में आती है और अपनी कैट को ढूंढने लगती है। तब यहाँ पर कोआन को रियलाइज़ होता है उसे एक कैट में कन्वर्ट होना है। कोआन फटाफट एक कैट में कन्वर्ट होता है एंड देन बोरा के पास जाता है। बोरा उसे बताती है कि कोआन ने उसे गिफ्ट दिया है और उसका गिफ्ट दिया हुआ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, जिस पर कोआन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कोआन बोरा से पूछता है कि क्या उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आया, बट बोरा इस तरह से प्रिटेंड करती है मानो कुछ खास नहीं था, जिस पर कोआन स्माइल करने लगता है बिकॉज गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये बोरा ने पहले ही उसे बता दिया था। अब धीरे धीरे बोरा भी कोआन के प्यार में कुछ ज़्यादा ही गिरने लगती है। आए दिन वो उसकी केयरिंग करने लगती है, जिसे देख करके अदर्स एम्प्लॉयज़ जलने लगते हैं कि आखिर उसमें क्या इतना स्पेशल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोरा घर जाती है। तब वो कोआन से भी कहती है अगर वो चाहे तो वो उसे ड्रॉप कर सकती है। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भला कोआन कैसे मिस कर सकता है। देन वो भी चला जाता है। यहाँ पर बोरा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देती है एंड देन कोआन को किस करने वाली रहती है। कोआन भी बोरा को इतने अच्छे मूड में देखता है तो वो भी भावनाओं में बहकने वाला था, लेकिन सडनली उसे कुछ याद आता है और वो बोरा को किस नहीं करता है और उसे बताता है कि उसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए चलना पड़ेगा। बोरा कोआन के साथ मीटिंग के लिए जाती है जहाँ पर बोरा की बेस्टी मिलती है। एक्चुअली बेस्टी कम एनिमी ज़्यादा। हर वक्त वो बोरा को नीचे दिखाने के ही चक्कर में रहती थी और अक्सर वो बोरा को टीज करती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। इसी वजह से आज तक कोई भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया और आज बोरा ने डिसाइड किया है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसी वजह से वो कोआन से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर उसकी बेस्टी तो जल भुन जाती है कि इसका भी बॉयफ्रेंड बन चुका है और वो भी इतना हैंडसम। सीन यहीं से कट होता है और अगली सीन में हम चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। बोरा की जो फ्रेंड थी वो अपने बॉयफ्रेंड को ही अपने हाथों से खाना खिला रही थी और उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच है। और अपोजिट में कोआन को दिखाया जाता है जो बोरा को खाना खिला रहा होता है। बोरा के फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रही थी, तो वहीं अपोजिट में कोआन बोरा की बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहा था, जिसे देख करके अब उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे ही उसकी केयरिंग करनी पड़ती है। और वहाँ पर बोरा का बॉयफ्रेंड है, वो तो कितना ज़्यादा हैंडसम भी है और प्लस वो बोरा की इतनी ज़्यादा केयरिंग करता है और इतना ज़्यादा प्यार करता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद बोरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अपनी एनिमी को अच्छा खासा जवाब दिया था, वो भी बिना बोले। बोरा कोआन के साथ फर्स्ट टाइम क्लब जाती है, जबकि अदर लड़कों के साथ वो कभी क्लब नहीं गई। बोरा ड्रिंक करने के बाद अपने आपे में नहीं रहती है और कोआन को किस करने वाली रहती है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोआन इस धरती का नहीं है, इसी वजह से अगर वो यहाँ पर किसी लड़की से प्यार करता है या उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होएगा। अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो उस लड़की के साथ ज़रूर बुरा होएगा। ये याद आते ही कोआन बोरा को दूर करता है और उसे कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी हो एंड आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। बोरा मना करती है, फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम मुझे यहाँ से ले जाने की बातें कर रहे हो। नेक्स्ट डे बोरा कोआन से बात करने के लिए जाती है, बट कोआन उसे इग्नोर करता है क्योंकि कोआन को अच्छे से मालूम है कि अगर वो बोरा से प्यार करेगा तो बोरा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होएगा और विधि का विधान ऐसा ही होता है। बोरा के साथ यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला था, उसका एक एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सही टाइम पर कोआन अपनी पावर का यूज़ करके टाइम को स्टॉप करके बोरा को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन साथ ही साथ अब वो डरने लगा था कि कहीं अगर वो उसने अपने दिल पर कंट्रोल नहीं किया तो बोरा की जान भी जा सकती है। इसी वजह से वो बोरा की मेमोरी को मिटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो वहाँ से चला जाता है। बोरा के पास सिर्फ कैट ही रहती है जो कि खुद कोआन ही था।
वो कैट बन करके बोरा की केयरिंग कर रहा था। बोरा बात लेने के बाद कुआन के ही बारे में सोच करके काफ़ी अपसेट थी और कुआन पीछे से देख रहा था। वो भी कैट में ही कन्वर्ट था, इसी वजह से बोरा उसे नहीं पहचान पाती है। वक्त के साथ साथ बोरा की अटैचमेंट कैट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक दिन वो कैट को किस कर लेती है। कैट सडनली कुआन में कन्वर्ट हो जाता है। बोरा ये देख कर के शॉक थी कि भला एक कैट कुआन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है और बस अपसेट बैठी हुई रहती है कि आखिर ये सब क्या हुआ। लेकिन सडनली अपने सामने कुआन को देख करके वो हक कर लेती है। कुआन पूरी सच्चाई बता देता है कि वो इस दुनिया का नहीं है, दूसरी दुनिया से आया है और वो एक कैट है जिसकी वजह से उसके अंदर नेचर की तरफ से बहुत सारी पावर्स है जिनका वो यूज़ कर सकता है। कुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके पास एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो कि एक कैट में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुआन बोरा को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि अगर उसने किसी इंसान से प्यार करने की गलती की तो दोनों की ही जान को खतरा है। लेकिन बोरा का कहना रहता है कि प्यार में इतनी ताकत है कि कोई भी मुसीबत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कुआन मॉर्निंग में जल्दी उठ चुका था जबकि बोरा अभी सो रही थी। तब यहाँ पर कुआन को दिखाया जाता है वो अपनी कुछ वीडियो बनाता है ताकि बोरा को वो दिखा सके। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बोरा एक ब्राइडल लुक में थी, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी बिकॉज आज उसकी और कुआन की शादी जो थी। लेकिन कुआन की जगह पर वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड आता है श्यूक। श्यूक बोरा को बताता है कि अगर तुम कुआन से सच में प्यार करती हो और उसकी ज़िंदगी की तुम्हें फ़िक्र है तो उसके साथ कभी शादी मत करना। अगर तुमने उसके साथ शादी की तो याद रखना वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद बोरा शॉक में हो जाती है। आगे सीन दिखाया जाता है कुआन जब ग्रूम लुक में आता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि बोरा कहाँ गई। वो इधर उधर बोरा को ढूंढ रहा था, तभी बोरा पीछे से आ जाती है। बोरा ब्राइडल लुक में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो यहाँ पर कुआन से ब्रेकअप कर लेती है ये कहते हुए कि एक्चुअली मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम मेरे एक इन्वेस्टर हो। जिस पर कुआन उसे हक कर लेता है, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम और मैं एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और अचानक से तुम्हारा चेंज होना। बोरा कुछ भी नहीं बताती, बस आई हेट यू बोल करके वहाँ से जाने लगती है। बोरा के आंखों में आंसू थे बिकॉज श्यूक के कहने पर अब बोरा को समझ में आ चुका था कि अगर उसने कुआन से शादी की तो सच में कुआन इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा, जो कि बोरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। उसके अगले सीन में कुआन को दिखाया जाता है जो श्यूक पर भड़का हुआ था कि आखिर उसे सच्चाई बताने की क्या ज़रूरत थी। बोरा उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। श्यूक कहता है कि तुम भी मेरी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम्हें इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ मैं। इसी वजह से मैंने बोरा को समझाया। कुआन के पास अचानक से बोरा की किडनैपिंग का कॉल आता है। इधर योंग को दिखाया जाता है जो बिजनेसमैन में सबसे बड़ा है और बोरा उसके टक्कर में थी। यही सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसने बोरा को किडनैप कर लिया। साथ ही उसे कुआन के भी बारे में सब कुछ मालूम है कि वो इस वर्ल्ड का नहीं है, वो दूसरे वर्ल्ड से आया है और उसके पास बहुत सारी पावर है। कुआन की सारी पावर छीनने के लिए योंग ने टारगेट बनाया था बोरा को। अब कुआन सही टाइम पर आ जाता है, वो बोरा को वहाँ से बचा के लेके जाने लगता है। लेकिन सडनली योंग के सारे गुंडे उन दोनों को पकड़ने वाले थे। तब कुआन के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है, वो बोरा को लेकर के पानी में जंप कर देता है और योंग के हाथ दोनों नहीं लगते हैं। आगे कुआन बोरा को सेफली उसके घर पर लेकर आता है। बोरा को जब होश आता है तो वो हर जगह कुआन को ढूंढने लगती है, लेकिन कुआन उसे नहीं मिलता है। उसे कुआन की वीडियो मिलती है जिसमें वो उसे गुड बाय बोल के जाता है। आगे कुआन को दिखाया जाता है जो अपने ही अपार्टमेंट में था, लाइट वाइट ऑफ थी ताकि बोरा ये ना समझने पाए कि कुआन उसी रूम के अंदर है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो फिर भी बोरा की केयरिंग में लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी को दिखाया जाता है। ये पार्टी बोरा के लिए थी। बोरा बिजनेस में टॉप पर थी, इसी वजह से उसे अवार्ड दिया जाने वाला था। यहाँ पर योंग भी था। अब जहाँ योंग हो वहाँ साजिशों का जाल ना बिछा रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोरा अपनी एंट्री लेती है। बोरा को आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर जो झूमर लगा हुआ है वो कुछ टाइम में गिरने वाला है। योंग बस नंबर काउंट कर रहा था कि बस थोड़ी ही देर में बोरा का काम तमाम होने वाला है। खुश होकर के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसके बारे में कुआन को मालूम पड़ जाता है। उसे मालूम पड़ चुका था कि झूमर गिरने वाला है। वो अपनी पावर का यूज़ कर रहा था, लेकिन उसकी पावर यूज़ में नहीं आ रही थी और झूमर गिर जाता है बोरा के ऊपर, जिसकी वजह से बोरा बेहोश हो जाती है और उसके सर से ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुआन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का यूज़ करके कुआन को तो ठीक कर देता है, लेकिन उस पावर को यूज़ करने के बाद वो खुद में नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है। बोरा को जब होश आता है तो वो अपने अपार्टमेंट में थी। उसे लगता है कि कुआन ने उसकी हेल्प की। वो हर जगह कुआन को ढूंढने लगती है। सामने से कुआन दिख जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तुम ठीक हो, तुम वैनिश नहीं हुए, तुम गायब नहीं हुए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कहकर उसे हक कर लेती है। कुआन बोलता है मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन थोड़ी ही देर में बोरा का ये इमेजिनेशन बंद हो जाता है, क्योंकि ये सब बोरा इमेजिनेशन कर रही थी। वो अकेले खाना खा रही थी
उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे क्वान को खोने के बाद। वो खाना भी नहीं खाती है और उठ करके वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरते जाता है लेकिन बोरा क्वान को भूल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा एहसास होता है मानो क्वान उसके ही आसपास है। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे क्वान कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगर क्वान कहीं मिलता है तो बस उसके इमेजिनेशन में ही उसे मिलता है। वो अपनी इमेजिनेशन में ही क्वान को पा करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बोरा को मॉल में एक ऐसे कपल मिलते हैं जो बोरा के फ्यूचर के बारे में बताते हैं, जिससे बोरा को ये समझ में आता है कि फ्यूचर में क्वान के आने के चांसेस हैं, जिस पर वो कहती है कि वो क्वान का इंतज़ार कर लेगी। और इसी के साथ कई सालों का लीप दिखाया जाता है। एक मॉर्निंग जब बोरा उठती है अपने सामने क्वान को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सडनली उसे हग कर लेती है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार बहुत सालों से किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाना। कुछ टाइम के बाद बोरा को रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका ड्रीम है। वो फटाफट उठती है, फ्रेश होती है। उसके बाद भी वो क्वान की याद में रोई जा रही होती है। बोरा का बस यही कहना था कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगे और तुम मुझे आओगे तो मुझे वैसे ही हालत में पाओगे जैसे छोड़ कर गए हो। और इसी के साथ इस स्टोरी की एक यूनिक सी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।